हेलो एवरीवन। बच्चों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कूलॉम्स लॉ हम लोग इसके पहले क्लास में अच्छे से पढ़ लिए, उसके वेक्टर फॉर्म को देख लिया। लेकिन कूलॉम्स लॉ जो एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, और अगर टाइप्स में इसको बांटा जाए तो बहुत अलग अलग टाइप के तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चाहे हम लोग जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जेईई मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे बच्चों को कूलॉम्स लॉ के जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये पता होना चाहिए कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा ये अप्रोच होता है ना। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि क्वेश्चंस करने का अप्रोच एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये अप्रोच लगाना है। तो बच्चों, कूलॉम्स लॉ आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं और हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अगेन एक जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ी अलग अलग, जैसे अलग अलग टाइप तुमको बताना है, हर टाइप तुमको समझाना है, अप्रोच बताना है कैसे करते हैं। तो ये बहुत एक लंबा सा एक कह सकते हो कि सीरीज़ चलने वाला है कूलॉम्स लॉ पे, है ना। और जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, ठीक है। लेकिन धीमे धीमे पेशेंस रखते हुए, घबराना नहीं है, टाइम बहुत हमारे पास है, बस सही तरीके से यूज़ करने की इसको ज़रूरत है। तो चलो, आज हम लोग जो शुरू करेंगे कूलॉम्स लॉ का सबसे पहला टाइप जो मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। जैसे लिखा है मैंने, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इतना पढ़ करके सबको समझ में आ गया होगा इसमें करना क्या है। हमें दो पॉइंट चार्ज दिया रहेगा, उसके बीच में एक तीसरे पॉइंट चार्ज को हमको रखना होगा ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं, क्या अप्रोच होगा। और बहुत आसान, ये अब जाहिर सी बात है, अभी शुरुआत करते समय तो हम लोग हाईएस्ट लेवल पर नहीं जाएंगे ना, बहुत बेसिक से, ज़ीरो से, क्योंकि यही सब जब तार जुड़ता है तो फिर एडवांस लेवल तक बनता है ना। चलो, तो पहले मैं तुमको समझाऊंगा कि ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, और अगर कुछ तरीका होगा उस तरीके को फिर देखेंगे, अच्छे से उसको मगअप करेंगे, फिर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो बच्चों कहता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, हमें दो पॉइंट चार्ज दिया रहेगा, उसके बीच में एक चार्ज को हमको इक्विलिब्रियम में रखना होगा। इसमें भी दो केस तुमको बताऊंगा। केस नंबर 1, व्हेन द टू पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज हमको दिया जाएगा उसकी बात कह रहा हूं मैं, व्हेन द टू पॉइंट चार्ज आर ऑफ सेम नेचर। मान लो जो दो पॉइंट चार्ज हमको दिया गया है वो सेम नेचर का है। मतलब कहने का ये हुआ कि मेरे पास दो पॉइंट चार्ज लिया मैंने, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज लिया मैंने, लेट अस सपोज Q1, और दूसरा पॉइंट चार्ज मैंने लिया, लेट अस सपोज Q2, ठीक है। और कह रहा है व्हेन द टू पॉइंट चार्ज आर ऑफ द सेम नेचर। अगर ये दो जो पॉइंट चार्ज हम लोग ले रहे हैं Q1 Q2, मान लो ये सेम नेचर के हैं, पहले सेम नेचर को लेके चलेंगे, फिर अपोजिट नेचर की बात भी करेंगे। अब सेम नेचर में भी दो केस हो सकता है, या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या तो दोनों माइनस माइनस होंगे। हम लोग दोनों को एग्जांपल में लेके चलेंगे। हालांकि दोनों की कंडीशन सेम ही है, मगर दोनों को हम लोग अपने एग्जांपल में रख के देखेंगे और समझेंगे कि वो दोनों सेम है, ठीक है। तो चलो, मैं दोनों को पहले पॉजिटिव मान के चलता हूँ, फिर दोनों को नेगेटिव मान करके भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और इनके बीच का कोई डिस्टेंस हमको दिया रहेगा कि दो चार्ज हैं, प्लस Q1 प्लस Q2, और इनके बीच का कोई डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है कि इनको मिलाने, पूरे बात ध्यान सुनना, इन दोनों चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्ज, मतलब ये लाइन पूरा ऐसे, ठीक है, दिस इज द लाइन। अगर मैं
इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाले लाइन की बात करूं तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये एक लाइन है जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है। ठीक है, इस लाइन पर हमें एक तीसरे पॉइंट चार्ज को रखना है। यहाँ भी रख सकते हो, बीच में रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। और ऐसे रखना है कि वो चार्ज, वो तीसरा चार्ज, इन दोनों की बात नहीं हो रही है, वो तीसरा चार्ज जो हम रखें वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, वो रेस्ट में हो जाए। मतलब वहाँ पे उसको रखो तो वहाँ पे वो पड़ा ही रहे, वहाँ से हटने ना पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ पे रखूँ, तीसरे चार्ज को, जो तीसरा चार्ज मैं मान लेता हूँ स्मॉल क्यू, तो इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब ये हुआ कि इस चार्ज को अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो वो वहाँ पे रेस्ट में रहे, उस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए। ऐसा क्वेश्चन तुमसे बनता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको ध्यान क्या रखना है, सुनना मेरी बात। कभी भी अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम होता है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो अगर तीसरे चार्ज को हमें इक्विलिब्रियम में रखना हो तो उस तीसरे चार्ज को इन दोनों चार्ज के बीच में ही रखना होता है। बीच में कहीं भी, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन उस तीसरे चार्ज की इन दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या है। उस तीसरे चार्ज की तो वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ती है, वो तो कैंसिल हो जाता है। तो फिर से बोल दूँ, अगर कभी भी दो पॉइंट चार्ज बच्चों सेम नेचर के हैं, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो किसी तीसरे चार्ज को अगर हम दोनों के बीच में रखेंगे तभी उसके रेस्ट में होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर उसको हम लेफ़्ट या राइट रख देंगे तो कोई भी चांस नहीं बनता है, वो कभी रेस्ट में नहीं होगा। कैसे होगा देखो, दिखाता हूँ। चलो मैं रख ही देता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल तुमको रख के दिखाता हूँ कि मैंने एक तीसरा चार्ज, इस तीसरे चार्ज को मैं ब्लू कलर से दिखा हूँ, समझ जाना। ठीक है, मैं रख दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रखने पर इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, बीच में ही रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को जितना बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट समझोगे उतना फिजिक्स में तुमको कभी भी उतना कंफर्टेबल होगे। जो नहीं सीखते हैं, जो चीज़ों को सिर्फ ऊपर पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिज़िक्स उनके लिए ही बड़ी मतलब कह सकते हो कि मुश्किल भरी विषय है। जो बातों को हम समझेंगे, छोटी छोटी सब ध्यान फोकस करेंगे, उनके लिए एकदम बस एक प्रोसेस है। बस जो कहाँ गया उसको पकड़ के चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि लेफ़्ट या राइट में रखने पर चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होता। अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है तो नहीं होता, तो उसको चेक कर लिया जाए क्यों नहीं होता। तो एक तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू मैंने यहाँ पे रख दिया, इसका नेचर मैं लेता हूँ प्लस। याद रखना, तीसरे चार्ज का नेचर मैटर नहीं करता कि वो प्लस है कि माइनस है। अगर वो प्लस चार्ज है और कहीं पर इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पर माइनस चार्ज भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। चार्ज का नेचर, चार्ज की वैल्यू जो होती है वो इन दोनों चार्ज की मैटर करती है। यहाँ पर अगर 1 कूलम चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ 100 कूलम, 10 कूलम, 1000 कूलम सब इक्विलिब्रियम में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। तो वहाँ पर किसी चार्ज को जो रखोगे उस चार्ज की वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह जाता। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, वहाँ 1 कूलम हो चाहे 1000 कूलम हो, सब पे नेट फोर्स ज़ीरो होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिस चार्ज को रखते हैं उसकी वैल्यू, उसका नेचर मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर प्लस रेस्ट में है तो माइनस भी होगा, प्लस रेस्ट में नहीं है तो माइनस भी नहीं होगा। ठीक है, अगर 1 कूलम रेस्ट में है तो 1000 कूलम भी होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू और नेचर की बात नहीं होती है। लेकिन हम लोग को चूँकि समझना है तो मैंने उसको प्लस मान के चल लिया। तुम चाहो तो नेगेटिव मान के भी चेक कर सकते हो, या करके हम लोग देख लेंगे, यहाँ प्लस यहाँ नेगेटिव दोनों चेक कर लेंगे। तो प्लस चार्ज को यहाँ रख दिया मैंने। अब इस प्लस चार्ज को ये प्लस चार्ज क्या करेगा बच्चा, रिपेल करेगा। ठीक है भाई, सेम चार्ज रिपेल तो करेगा। तो इस क्यू पर इस क्यू का एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, लाइक दैट, ये रिपल्सिव फोर्स मान लो F1।
अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस भी इस प्लस को रिपेल करेगा, तो ये भी इसको दूर भेजेगा, तो दूसरा फोर्स मान लो ऐसे हो गया, और ये दोनों फोर्स हो गए सेम डायरेक्शन में। तो किसी बॉडी पर अगर हम लोग दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या दोनों फोर्स कभी कैंसिल हो सकते हैं? भाई हम इतना तो बेसिक समझ जानते हैं कि दो फोर्स के कैंसिलेशन होने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। वैल्यू को तो बाद में देखा जाएगा, पहले डायरेक्शन तो अपोजिट करो। अगर वही अपोजिट नहीं है तो वैल्यू बराबर होगे भी क्या होगा। तो चूँकि ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वो चार्ज वहाँ पर टिकेगा नहीं, जैसे ही यहाँ छोड़ोगे भाग जाएगा उस डायरेक्शन में। तो लेफ्ट में रख करके अब तुमको कैसे, तो प्लस को चेक किया आपने, नेगेटिव को चेक कर लिए, अगर माइनस कर लिए मैंने, तो अगर इसको तुम माइनस करोगे तो क्या ही फ़र्क होगा बताओ। ये प्लस क्यू इस माइनस को इधर अट्रैक्ट करेगा कुछ इस तरीके से, ये भी प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से। तो अगेन दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया। तो चाहे प्लस क्यू चार्ज हो, चाहे प्लस क्यू चार्ज हो, चाहे माइनस क्यू चार्ज हो, वो दोनों पर जो फोर्स होंगे वो कैंसिल नहीं हो सकते। अगर हम दोनों के लेफ्ट में रखें तो यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो, हालांकि अगर जो यहाँ मिल गया वही वहाँ भी मिलेगा, मगर फिर भी चेक कर लो। मान लो मैं एक चार्ज को प्लस क्यू लेता हूँ, फिर से इस प्लस क्यू को ये प्लस रिपेल किया तो एक फोर्स ऐसे हो गया, फिर इस प्लस क्यू को ये प्लस क्यू भी रिपेल करेगा तो ये फोर्स भी ऐसे हो गया। तो दोनों फोर्स जो रिपल्सिव होंगे Q1 Q2 के इस क्यू पर सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो दोनों फोर्स कभी कैंसिल हो नहीं सकते, वो क्यू चार्ज कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। इन केस अगर माइनस लोगे, चलो ये प्लस क्यू के लिए है, अगर माइनस क्यू में ले लूँ तो ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से, फोर्स इधर हो जाएगा, ये भी प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये भी फोर्स ऐसे हो जाएगा, तो फिर वही मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है। तो चाहे यहाँ प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, बस फोर्स का डायरेक्शन बदल सकता है लेकिन फोर्स कैंसिल नहीं हो सकता। तो बात को समझो, अगर कभी भी दो चार्ज का नेचर सेम है, ठीक है, तो किसी तीसरे चार्ज को हम उन दोनों के लेफ्ट या राइट में रख नहीं सकते अगर उसको इक्विलिब्रियम में रखना है। तो जब भी मन में डाउट हो कि ऐसा क्यों हुआ, इस फिगर को, इस 10 मिनट की बात को ध्यान से देख लेना, पूरा बात समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इन केस हमने कहा तो दूंगा पहले ही मैंने कि जो थर्ड चार्ज होगा उसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमें बीच में कहीं रखना होगा। तो लेकिन तुमको मैं दिखाना चाहता था कि मैं लेफ़्ट और राइट पर क्यों नहीं रख सकते। देख लो क्यों नहीं रख सकते। बात समझ आ रही है? नेट फोर्स ऐड हो जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो के लिए डायरेक्शन फोर्स का ऑपोजिट होना चाहिए। प्लस क्यू चार्ज लोगे तो उधर भाग जाएगा, माइनस क्यू लोगे इधर आ जाएगा, टिकेगा ही नहीं यार, एक पल के लिए भी नहीं टिक सकता, ना इधर ना उधर। इक्विलिब्रियम की तो बात ही छोड़ो। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई तीसरा चार्ज मुझको इक्विलिब्रियम में रखना है, रेस्ट में रखना है, तो एक ही रास्ता बचता है, दोनों चार्जेस के बीच में कहीं, बीचों बीच नहीं बोल रहा हूँ, बीचों बीच एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं, वो तो तब होगा जब दोनों चार्ज की वैल्यू भी सेम होगी। इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रख सकते हो, वो डिपेंड करेगा दोनों चार्ज Q1 Q2 की वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल तुमको दिखाता हूँ कि जैसे वहाँ फ्लॉप हो गया, यहाँ फ्लॉप हो गया, यहाँ पर हिट हो जाएगा। देखना कैसे। मैं तीसरे चार्ज को चलो यहाँ रख दिया, प्लस क्यू चार्ज, तुम नेगेटिव को लेकर भी चेक कर लेना। अब इस प्लस Q1 ने इस प्लस क्यू को रिपेल करना है, उधर भेजना है, तो उधर भेज देगा, जाओ। इस प्लस क्यू ने इस प्लस क्यू को भी इधर भेजना है, तो रिपेल कर देगा इस तरीके से। मान लो ये F1 और ये F2। अब बताओ ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं? साफ दिखाई दे रहा है अपोजिट है। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है
तो बताओ दोनों फोर्स के कैंसिलेशन का चांस बनता है कि नहीं भाई? हाँ ठीक है, सिर्फ अपोजिट होने से कैंसिल नहीं होगा। अगर दोनों की वैल्यू ही बराबर कर दिया जाए तब नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये प्लस क्यू चार्ज इस पोजीशन पर हमेशा के लिए पड़ा रहेगा जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो फिगर देख लो, सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं। तो कभी भी अगर दो चार्ज का बच्चा नेचर अगर सेम हो, व्हेन द 2 पॉइंट चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, तो समझ जाना अगर किसी चार्ज को हमको इक्विलिब्रियम में रखना है तो वो दोनों के बीच में ही होना चाहिए, लेफ़्ट और राइट से बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर तुम इसको चाहो तो नेगेटिव भी करके देख सकते हो। मान लो मैंने क्या कि चलो तुम किसी के मन में डाउट होगा कि सर ये तो अपने प्लस पे चेक किया है, चलिए मानते हैं प्लस रेस्ट में नहीं हो सकता है, मान लीजिए माइनस रखने पर रेस्ट में हो जाए, वो भी देख लो। यहाँ तो फ्लॉप हो गया, प्लस भी माइनस भी, वहाँ भी प्लस माइनस दोनों फ्लॉप हो गए, यहाँ देख लो। अगर यहाँ मैं एक चार्ज रख दूँ माइनस क्यू, अब बताओ क्या होगा? ये प्लस Q1 माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स कुछ ऐसे हो गया। ये प्लस क्यू भी माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स कुछ ऐसे हो गया। देख लो, देखो दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं। तो जो हम लोग समझना चाहते हैं वो यही है कि चाहे वो प्लस क्यू चार्ज हो चाहे वो माइनस क्यू चार्ज हो, रखना दोनों के बीच में ही होगा। बाएं और दाएं पर तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ना प्लस क्यू वहाँ पर शांति से बैठ सकता है ना माइनस क्यू वहाँ शांति से बैठ सकता है। ठीक है, तो वही मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में एक पॉइंट चार्ज का इक्विलिब्रियम कैसे होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब कुछ लोगों के मन में होगा सर आपने कहा था कि व्हेन द 2 पॉइंट चार्जेस और ऑफ सेम नेचर में 2 केस होते हैं, या तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो। ये तो दोनों प्लस प्लस का आपने बताया, दोनों माइनस माइनस का बता दीजिए। चलो वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जितना अधिक से अधिक हम लोग चीज़ों को एनालिसिस करेंगे उतना अधिक हमारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग करके चेक कर लेते हैं। तो मान लो मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया इधर और एक दूसरा पॉइंट चार्ज लिया इधर, दोनों सेम नेचर के हैं और सेम नेचर में भी नेगेटिव है दोनों, माइनस Q1 माइनस Q2। ठीक है, और इनको मिलाने वाली लाइन ये है। ठीक है, दिस इज़ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। इसी लाइन पर मुझको एक तीसरे पॉइंट चार्ज को रख करके चेक करना है कि वो शांति से बैठ सकता है कि नहीं। चेक कर लेते, जैसे वहाँ चेक किया हम चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो तो मैनेज कर लेना, है ना। चलो मैं तीसरे पॉइंट चार्ज को, ये देखो मैं बहुत धीमे धीमे समझा के पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा अगर हो उसको कम से कम पहले बात समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन है क्या। ठीक है, सो करना कैसे और किस कंडीशन में क्या चीज़ अप्लाई होगी। चलो अब तीसरे पॉइंट चार्ज को मैं रख दिया इस जगह पे कुछ इस तरीके से, प्लस क्यू। ये माइनस क्यू प्लस क्यू को अट्रैक्ट किया तो फोर्स का डायरेक्शन देखो ये हो गया। ये माइनस बी प्लस को अट्रैक्ट किया तो फोर्स का डायरेक्शन देखो ये हो गया। अगेन दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो पाए, कहाँ से कैंसिल हो सकता है दोनों फोर्स? कभी नहीं होगा। इन केस मान लो अगर नेगेटिव चार्ज है, ये तो मान लो प्लस क्यू चार्ज की बात हो गई। अगर मान लो ये चार्ज नेगेटिव होता, अगर मैं इसको नेगेटिव मान लूँ तो माइनस क्यू को रिपेल करा कुछ इस तरीके से, और वही माइनस क्यू इस माइनस को रिपेल करेगा इस तरीके से, तो वही केस मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। प्लस क्यू भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, माइनस क्यू भी नेट फोर्स 0। वहाँ भी चेक कर सकते राइट साइड में, यहाँ भी अगर मैं लेके चलूँ दिखाया था उसमें करके, एक बार अगर समझ गए तो पूरा बात क्लियर है। माइनस क्यू प्लस क्यू को अट्रैक्ट किया तो ये हो गया फोर्स इस तरीके से। ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट किया तो
तो ये फोर्स हो गया इस तरीके से। अब बताओ ये प्लस के ऊपर दोनों फोर्स इधर लग रहे हैं, कभी कैंसिल नहीं होगा। इन केस अगर नेगेटिव होता, इन केस अगर ये नेगेटिव होता, एक ही बता दे रहा हूँ, तो माइनस माइनस को तो प्लस का था ना, माइनस माइनस को रिपेल करेगा इस तरीके से, और माइनस माइनस को रिपेल करेगा इस तरीके से। तो ना प्लस वाला चैन से बैठ सकता है ना माइनस वाला चैन से बैठ सकता है। लेफ़्ट और राइट दोनों जगह हमारी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं किसी तीसरे चार्ज को जो कि मान लो पॉजिटिव है बीच में रखता हूँ, माइनस Q1 माइनस Q2 के बीच में, तो माइनस Q1 प्लस Q को अट्रैक्ट, इधर फोर्स लगाया, माइनस Q प्लस Q को अट्रैक्ट, इधर फोर्स लगाया। ये देखो मजा, ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ बात बन जाएगी। इन केस अगर नेगेटिव चार्ज ले लिया जाए वो भी चेक कर लो, माइनस माइनस को रिपेल किया, इधर फोर्स लगा दिया, माइनस माइनस को रिपेल किया, इधर फोर्स लगा दिया, देख लो। तो चाहे प्लस Q हो चाहे माइनस Q हो, बीच में अगर रहेगा तो इसके इक्विलिब्रियम में होने की संभावना है। दाएं बाएं रहेगा तो कोई चांस ही नहीं है। तो बात पूरी क्लियर हो गई है। 2-3 बात बोलूँगा, ध्यान सुनना और कॉपी पे उसको लिखना फटाफट। पहली बात, जब भी दो चार्ज का नेचर सेम हो, चाहे दोनों प्लस प्लस हो चाहे दोनों माइनस माइनस हो, तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में होने के लिए उनके बीच में ही रखना होता है, ना उनके लेफ्ट में ना उनके राइट में, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चंस में जो तीसरा चार्ज हम लोग रखते हैं उसका मैग्नीट्यूड और नेचर मैटर नहीं करता कहाँ पर रखा जाए, ठीक है। अगर किसी जगह पर पे प्लस Q वाला इक्विलिब्रियम में है तो वहीं पर माइनस Q वाला भी इक्विलिब्रियम में ही होगा, वैल्यू मैटर नहीं करती। अगर यहाँ पे 1 कूलम वाला शांति से बैठा है तो वहाँ पे 1000 कूलम वाला भी शांति से बैठेगा, ठीक है। बस मैं क्यों, अभी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ ज़ीरो है वहाँ पे किसी चार्ज की वैल्यू क्या ही फ़र्क पड़ता है कि क्या उसकी वैल्यू होगी। तो बात याद रहेगी, ऐसे क्वेश्चंस में जो चार्ज Q1 Q2 हैं, दो चार्ज हैं जिनके बीच में हमको रखना है, उन्हीं दोनों चार्जेस के बारे में बताया जाता है। तीसरे चार्ज कोई भी हो सकता है, इसलिए उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड हमको नहीं दिया रहता है, हम कुछ भी मान के सॉल्व कर लेंगे। तो पोजीशन यहाँ मैटर करती है, ठीक है। पोजीशन कि कहाँ पे रखना है, किस चार्ज को रखना है, डज नॉट मैटर, अगर उसको इक्विलिब्रियम में होना है तो, ठीक है। अब आगे हम लोग एक केस पढ़ेंगे जहाँ पर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना होगा, पूरा सिस्टम। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अब आएगा आगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो फिर Q1 Q2 और इस Q सबकी वैल्यू मैटर करेगी, सबकी स्पेसिफिक वैल्यू होगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जो तीसरा चार्ज रखेंगे इसकी वैल्यूज़ मैटर नहीं करेगी, इसका नेचर मैटर नहीं करेगा, अगर सिर्फ इसको इक्विलिब्रियम में रखने की बात आती है तो, ठीक है। एकदम बेसिक से ज़ीरो से बता रहा हूँ। तो ये हो गया व्हेन द टू चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर। अब बात करके बताऊंगा व्हेन टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, फिर दोनों पे क्वेश्चन करेंगे। इस फिगर को अच्छे से बना करके वीडियो को पॉज करके कॉपी पर नोट कर लेना, इसके शॉट लेके रख लेना। नोट्स बनाना है, प्रॉपर तरीके से रखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है और उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। जल्दी कर लो। अब ये चेक करते हैं कि व्हेन टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, अगर जो दो चार्ज हमको दिए जाएं वो अगर अपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमें कहाँ रखना होगा, इसको चेक कर लेते हैं। तो चलो ले लिया मैंने, 2 पॉइंट चार्ज है, एक लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट कर दिया जाए और ठीक है, फाइन। तो चलो 2 पॉइंट चार्ज मैंने कंसिडर किया, एक ले लिया प्लस Q1 और दूसरा चार्ज मैंने कंसिडर कर लिया प्लस Q2। एकदम समझ लो कूलॉम्स लॉ का एकदम ज़ीरो बेसिक लेके चल रहा हूँ मैं। अच्छा एक बताओ, अभी कूलॉम्स लॉ में लोग बहुत ढेरों क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में एक बात मैं तुमको बता दूं कि जब भी कूलॉम्स लॉ अप्लाई करना
या किसी फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करना, तो हमेशा फोर्स के बारे में हम लोग दो चीज़ें खुद से जानेंगे, कौन और किस पर। ये चीज़ तुमको मैं सिखाऊंगा, ये दो चीज़ों का महत्व कितना है, कौन और किस पर। ठीक है, ये पूरे लॉज ऑफ मोशन से लेकर के जहाँ कहीं भी फोर्स का जिक्र होगा, ये दो पर हमको ध्यान रखना है। फोर्स में हमेशा दो लोग होते हैं, एक लगाने वाला और एक जिस पर लगता है। तो कौन मतलब किस पर लग रहा है, कौन मतलब कौन लगा रहा है, और किस पर मतलब किस पर फोर्स लग रहा है। तो कौन चार्ज किस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, इसको हमेशा ध्यान रखना, कभी गलत नहीं होगा। अभी तो मेरे पास 2-3 चार्ज है, लेकिन जब ढेर सारे चार्ज होंगे तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर किसका फोर्स है। तो हमेशा जब फोर्स को लिखो तो ध्यान रहे यहाँ दिमाग में कि ये फोर्स कौन लगा रहा है और वो फोर्स किस पर लग रहा है। मैं हमेशा पूछता रहूँगा इस बात को। चलो, तो 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2। देख रहे हो मेरी क्या स्थिति है। When the 2 point charges are of opposite nature लिख करके मैं दोनों को सेम लिख रहा हूँ। ठीक है, कम सोने का ये नतीजा होता है। आजकल थोड़ी काम ज़्यादा हो गया, इसलिए ज़्यादा ठीक से नींद नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा होता है, बट कोई नहीं। तो when the 2 point charges are of opposite nature, एक प्लस Q1 है, दूसरा माइनस Q2 है। हम लोग फिर वही करेंगे यार, दोनों को लेफ़्ट में, दोनों चार्जेस के लेफ़्ट में और दोनों चार्जेस के राइट में, और फिर बीच में रख के चेक कर लेंगे। चलो पहले बीच में रख के चेक करते हैं इस दफ़ा। ठीक है, इसके पहले तो बीच वाले से आंसर आ गया था, तो फिर से बीच से स्टार्ट करते हैं। तो किसी चार्ज Q को, प्लस Q को मैंने बीच में रख दिया। अब इसके साथ क्या होगा देख लो। ये प्लस Q इस प्लस Q को रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगा देगा। ये माइनस Q इस प्लस Q को अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगा देगा। तो फिर देखो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गए। कब चांस ही नहीं कि वहाँ टिक जाए वो, एक क्लीवन तो बहुत दूर की बात है, टिकेगा ही नहीं। जैसे ही प्लस Q को यहाँ रखा और छोड़ा, सरस से भागेगा उधर की तरफ, टिक ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है यार। अब तुमको सब प्लस Q लिए, नेगेटिव लेकर चेक करिए और देख लेते हैं। तो नेगेटिव को मैंने लेकर चेक कर लेना है, माइनस Q को रिपेल करेगा इधर, प्लस Q को अट्रैक्ट करेगा इधर। ये दोनों फोर्स फिर सेम डायरेक्शन में आ गए। माइनस Q1 भी नहीं टिकेगा, बस फ़र्क क्या होगा, प्लस के रखोगे माइनस की तरफ भागेगा, माइनस रखोगे तो प्लस चार्ज की तरफ भागेगा। इस लाइन पर कोई चार्ज की हिम्मत ही नहीं है कि वो एक जगह पर टिक के दिखा सके, चांस ही नहीं है यार, कोई चांस नहीं है। वॉट एवर इट्स वैल्यू इज़, वॉट एवर इट्स नेचर इज़। अगर दो चार्ज का नेचर अपोजिट है तो बीच में तुम खुद बैठ जाओ चाय लेकर के, भाग जाओगे उधर या इधर, टिक ही नहीं सकते वहाँ पर। तो बात को समझो, जब दो चार्ज का नेचर सेम था तो बीच में रेस्ट मिल रहा था। जब दो चार्ज का नेचर अपोजिट है तो बीच में नहीं मिल रहे, या तो लेफ़्ट या तो राइट। अब यहाँ चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ रख दिया मैंने, अब एक ही चार्ज से चेक कर लेते हैं, दो की ज़रूरत नहीं है। प्लस Q को रख लिया, तो प्लस Q1 प्लस Q को रिपेल किया कुछ इस तरीके से, माइनस Q प्लस Q को अट्रैक्ट करेगा उस तरीके से। ठीक है, अगर नेगेटिव, मैं नेगेटिव यहाँ बना दे रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज अगर रखोगे, अगर तुम्हारे मन में कैसे, तो प्लस पे बता दिया, नेगेटिव पे करके बता, जो देखो जो पॉजिटिव के लिए ठीक है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों हम लोग हर चीज़ को बार बार आगे करें, है ना। कुछ हम लोग को चीज़ों को रखना भी है दिमाग में। जो चीज़ प्लस Q चार्ज के लिए सही होगी वो माइनस Q चार्ज के लिए भी सही है। अगर यहाँ पर प्लस Q चार्ज इक्विलिब्रियम है तो माइनस Q चार्ज भी होगा। ठीक है, बस देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट मिल रहा है, ये चार्ज रेस्ट में हो सकता है। यहाँ चेक कर लो, यहाँ भी अगर मैं एक चार्ज प्लस लेके चलूँ, प्लस Q, तो ये माइनस Q प्लस Q को अट्रैक्ट किया, इधर फोर्स लगा दिया, और ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया, इधर फोर्स लगा दिया।
देख लो दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि यहाँ पर भी रेस्ट में होने का चांस है, यहाँ पर भी रेस्ट में होने का चांस है। ये दोनों कंडीशन ओके है, ओके है, ये दोनों कंडीशन ओके नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम की बात हम लोग करें तो बात क्लियर हो गई एकदम कि जब भी दोनों चार्ज का नेचर ऑपोजिट होगा, तीसरे चार्ज को रेस्ट में होने के लिए, इक्विलिब्रियम में होने के लिए बीच में नहीं रखेंगे, चांस ही नहीं है, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। अब इधर होगा कि उधर होगा, वो Q1 Q2 की वैल्यू पर डिपेंड करता है। Q1 Q2 में से जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसके बगल में रखेंगे, जिसकी मैग्नीट्यूड कम होगी उसके बगल में रखेंगे, ठीक है। और ये काम क्यों करेंगे उसकी हम लोग भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे तो वहाँ और अच्छे से क्लियर होगा। वैल्यूज़ लूँगा तो बताऊँगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि Q1 Q2 में जो छोटा चार्ज होगा, छोटा मतलब वैल्यू के हिसाब से, नॉट साइन, वैल्यू के हिसाब से जो छोटा होगा उसके बगल में रखना होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा इस चीज़ का, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो आई थिंक दोनों बात समझ में आ गई होगी कि जब दोनों चार्ज के नेचर सेम होंगे तो क्या करना है, और जब दोनों चार्ज के नेचर अपोजिट हैं तो क्या करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है तो थर्ड चार्ज को बीच में कहीं पर रखना है, अपने आप को इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट है, एक प्लस और एक माइनस, तो बीच में नहीं रखना है, या तो दोनों के लेफ़्ट या दोनों के राइट, डिपेंड करेगा दोनों में से जो छोटा वैल्यू चार्ज का है उसके बगल में, ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो और कुछ बात हमें अच्छे से और क्लियर होगी। तो बढ़िया से कॉपी कर लो फिगर में दिखा करके कि क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जल्दी कर लो। हम लोग क्या करेंगे, अब जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको क्वेश्चंस में अप्लाई भी करके देखा जाए कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो क्या है, 2 पॉइंट चार्ज हैं जिनकी वैल्यू है +E और +9E। वैसे लोग यहाँ हमको वैल्यू E की जो नहीं पड़ेगी, मगर मैं बता दूँ जो E है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को कहा जाता है, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो 2 पॉइंट चार्ज है बच्चों, +E और +9E, दोनों पॉजिटिव, इस बात को ध्यान रखना। और D डिस्टेंस पे इनको रखा गया है। तो पहले रख देते हैं 2 पॉइंट चार्ज को। तो 2 पॉइंट चार्ज, एक है +E, ठीक, और दूसरा है +9E। इन दोनों को एक दूसरे से D डिस्टेंस दूर पर रख दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज D, बीच के डिस्टेंस की D है। वेयर शुड, इस बात को ध्यान रखना, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज, एक तीसरे चार्ज को रखना है। इन दो के अलावा एक तीसरा चार्ज और भी है। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड बिटवीन देम, उनके बीच में कहाँ रखा जाए या उनको मिलाने वाले लाइन पर कहाँ रखा जाए। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, कुछ भी लिख कह सकता है, सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इस बात पर फोकस करना, सो दैट इट रिमेन्स, पूरे सिस्टम की बात नहीं हो रही है, वो डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इट मतलब जिस चार्ज को रखो वो रेस्ट में होना चाहिए, वो तीसरा चार्ज। तो मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन तीसरा चार्ज की वैल्यू नहीं दी जाती है, तुम चाहो तो कुछ अपने आप से मान लो, +Q -Q जो तुमको माने मान लो, बट कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रहे। अब दोनों चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, नेचर दोनों का सेम है, तो नेचर सेम मैंने क्या बताया था कि लेफ़्ट और राइट पर बात नहीं बनने वाली है, बीच में कहीं पर रख दो। तो बीच में जनरली एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लो, जो छोटा चार्ज होगा उसके नज़दीक होना चाहिए, ठीक है। तो छोटे चार्ज के नज़दीक उस तीसरे चार्ज को तुमको रखना होगा। तो मान लीजिए छोटा चार्ज के नज़दीक +Q चार्ज को मैंने रख दिया, ठीक है। तुम नेगेटिव Q को रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये +E +Q को रिपेल किया, एक फोर्स F1, ये +9E +Q को रिपेल किया, एक फोर्स F2, ठीक है। तो भूलना मत जो लिखा था मैंने, कौन और किस पर। तो F1 E ने Q पर, F2 9E ने Q पर। तो कौन, E, किस पर, Q पर।
तो F2 कौन 9e किस पर Q पर। तो इन दोनों के दो फोर्स F1 F2 लगे हैं। तो हमेशा दो बातों फोकस करना, कौन लगा रहा है, किस पर लगा रहा है। कन्फ्यूज़न होता है कुछ बच्चों को कि सर F1 किसका है, F2 किसका है। तो कौन चार्ज लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, इसको भूलना नहीं। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर मैं x मान लूँ, है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा d माइनस एक्स। क्लियर है। नाउ फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर Q को इक्विलिब्रियम में रखना हो तो ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन तो अपोजिट है, वैल्यू बराबर होना चाहिए तब तो कैंसिल होगा। तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। ठीक, F1 इन दोनों के बीच था, तो कूलॉम्स लॉ के Q1 Q2 बाई बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। बोलना नहीं कूलॉम्स लॉ ही भूल जाओगे तो फिर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई को मैं के बोल दिया, ठीक है। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F2 के Q1 Q2 बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, के से के कैंसिल, Q से Q कैंसिल, E से E कैंसिल, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दो तरफ स्क्वायर रूट में ले लूँ तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई डी माइनस एक्स। तो डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 4x। तो x इज इक्वल टू डी बाई 4 फ्रॉम प्लस ई। तो प्लस ई चार्ज से अगर d बाई 4 दूरी पर मैं किसी भी चार्ज को रख दूंगा तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो E और 9e दो चार्ज अगर रखे गए d डिस्टेंस से, तो E से d बाई 4 डिस्टेंस पर अगर मैं वॉट एवर चार्ज आई पुट, जिसका नेचर क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर d बाई 4 डिस्टेंस पे है प्लस E से, उनको मिलाए हुए लाइन पर, तो फिर वो कोई भी हो हमेशा वो रेस्ट में रहेगा। तो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस हाउ इट इज़ टू बी सॉल्व्ड, ठीक है। तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि जो सीखे हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जल्दी चलो, अब दो चार्ज हम लोग अपोजिट नेचर के लेके चेक करते हैं, वहाँ पर कैसे करते हैं। तो दो चार्ज है प्लस 36 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम, और प्लेस्ड किया है 1 मीटर डिस्टेंस पर। तो इन दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दिया जाए पहले। तो एक चार्ज है -4 माइक्रोकूलम और दूसरा है योर प्लस 36 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, नेचर अपोजिट है। इनको मिलाने वाले लाइन पर इनके बीच में कहाँ पे रखा जाए कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। वो जिसको रोकोगे सिर्फ वो। तो मैं तुमको क्या बताया था, जब दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट हो तो बीच में रखने पर हमको सफलता हासिल नहीं हो सकती है, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। दोनों में से कहाँ रखेंगे ये डिसाइड करते हैं दोनों में से छोटा चार्ज कौन। छोटा चार्ज वैल्यू के हिसाब से चेक करेंगे, ठीक है। तो 4 और 36 में छोटा कौन है, 4। अगर मैं फिर बोल दूँ छोटा बड़ा चेक करने में केवल मैग्नीट्यूड को देखना है, नेचर को नहीं। तो 4 और 36 में छोटा कौन है, 4। तो 4 वाले के बगल में हमको तीसरा चार्ज को रखना है, ठीक है, प्लस Q। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं कि छोटे वाले के बगल में क्यों रख रहे हैं, बड़े वाले के बगल में क्यों नहीं रख रहे हैं, यहाँ सफलता हासिल क्यों नहीं होगी। अगर बड़े वाले के बगल में रख देंगे तो क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इसको ज़रा बताइए। सुनो, ऐसा क्यों होगा। मान लो तुमने क्या किया कि बड़े वाले चार्ज के बगल में रख दिया इस प्लस Q चार्ज को, ठीक है। अब तुमको यहाँ से एक दिक्कत होगी, जैसे यहाँ देखना, इस पे दो फोर्स लगेंगे,
प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स हो गया इधर, ठीक है। ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो ये भी फोर्स हो गया इधर, ठीक। प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो इधर हो गया, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो इधर हो गया, ठीक है। तो फोर्स यहाँ भी अपोजिट है, फोर्स यहाँ भी अपोजिट, तो फिर आप क्यों करें कि छोटे चार्ज के बगल में रखना है। सुनो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं बड़े चार्ज के बगल में रख दूंगा तो ये दोनों फोर्स अपोजिट तो हैं, मगर दोनों फोर्स कैंसिल नहीं हो पाएंगे। मालूम है क्यों? 36 माइक्रोकूलम इसके बहुत नज़दीक है, एक तो बहुत बड़ी वैल्यू है और नज़दीक भी है, तो ये जितने फोर्स से खींचेगा, मान लो F1, ये छोटा चार्ज है और इससे बहुत दूर भी है, तो ये इससे जो रिपेल करेगा वो F2, ये दोनों फोर्स अभी कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुमने बड़े चार्ज को नज़दीक, एक तो कॉमन सेंस लगाओ, एक तो चार्ज की वैल्यू बड़ी है, एक तो नज़दीक बैठा हुआ है, तो इसका फोर्स तो बहुत बड़ा हो गया। एक तो बेचारा छोटा है और ऊपर से दूर है, तो इसका फोर्स तो बहुत कम हो जाएगा। तो F1 F2 केवल अपोजिट होने पर कैंसिल नहीं हो सकते ना, उनकी वैल्यू भी कैंसिल होनी चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मगर सिर्फ डायरेक्शन से काम नहीं बनेगा, वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। तो ये जो फोर्स का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो यहाँ प्राप्त नहीं होगा। ये बैलेंसिंग यहाँ पर तुमको मिलेगी नहीं। वहाँ देख लो, चार्ज छोटा है मगर नज़दीक है, चार्ज बड़ा है मगर दूर है, तो फोर्स बैलेंस हो सकता है। जो बड़ा है और जो छोटा है, दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? बड़े वाले को और बड़ा करोगे, छोटे को छोटा करोगे? नॉनसेंस है। बैलेंस कब होगा? जब बड़े वाले को छोटा लाओगे, छोटे वाले को बड़ा पे लाओगे, तब बैलेंस होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब चार्ज का नेचर अपोजिट होगा तो लेफ़्ट या राइट में, बीच का तो वैसे ही कैंसिल हो गया, लेफ़्ट या राइट में जिधर छोटी मैग्नीट्यूड होगी वहाँ पे तुमको रख देना है। तो दोनों में छोटा मैग्नीट्यूड कौन है? 4 माइक्रोकूलम का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो 4 माइक्रोकूलम के बगल में रख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर पे हमको सफलता अर्जित नहीं होगी, ठीक है, फाइन। अब हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को चलो x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1 + x। मान लो -4 इस प्लस को अट्रैक्ट किया F1 फोर्स से, और प्लस इस प्लस को रिपेल किया F2 फोर्स से। तो अगेन सेम चीज़, फॉर चार्ज Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, चार्ज Q को इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों फोर्स आपस में क्या होना चाहिए? कैंसिल्ड। F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, ठीक है। तो K Q1 Q2, नेचर मत लेना, सिर्फ वैल्यू, ठीक है। Q1 Q2 4 माइक्रोकूलम इंटू Q2 बाई x² इज इक्वल टू F2 इन दोनों का फोर्स। तो K Q1 36 माइक्रोकूलम बाई 1 + x का होल स्क्वायर। तो K कैंसिल, Q कैंसिल, एंड 4 9 जा 36, तो 1/x² इज इक्वल टू क्या हो गया? 9/1 + x का। अच्छा, यहाँ पे एक बात और देख लो, जैसे तुमको बोल रहा हूँ कि ये थर्ड चार्ज की तुमको वैल्यू नहीं दी जाएगी, तुम खुद देख सकते हो कि थर्ड चार्ज Q यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो गया। कॉमन सेंस लगाओ, 1 कूलम होगा तो भी 1 1 कैंसिल होगा, 1000 कूलम होगा तो भी यहाँ से कैंसिल होगा। तो इस Q की जो वैल्यू है, इट बिकम्स इमैटेरियल इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो वो हमको दिया जाएगा कभी नहीं, हम खुद उसको मान सकते हैं। तो स्क्वायर रूट अगर लिया जाए तो 1/x इज इक्वल टू 3/1 + x, तो 1 + x इज इक्वल टू 3x, 1 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 1/2 मीटर फ्रॉम -4 माइक्रोकूलम। तो -4 माइक्रोकूलम से अगर 1/2 मीटर पे हम रख दें तो चार्ज हमारा क्या होगा? बैलेंस में आ जाएगा।
ठीक है, तो जल्दी कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। डू इट। अब ये एक क्वेश्चन बच्चों मैं तुमको करने को दे रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हम लोग कैसे हैं, 2 क्वेश्चन भी कर लिया ताकि जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको अप्लाई कैसे करते वो समझ में आ जाए। अब ये क्वेश्चन तुम लोग को हमें करके इसके आंसर को सारे बच्चों को हमेशा की तरह जो करते हैं सारे बच्चे, देख के बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बच्चे, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को भेजते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, ताकि मुझको लगता भी है कि सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और सबसे अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अप्लाई करो, जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको यूज़ करके इसका आंसर मुझको बताओ। ऐसे ही हम लोग कूलॉम्स लॉ पर आगे बढ़ते रहेंगे और हर एक टाइप के हर एक कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, नीट हो या मेंस हो, सब में बढ़िया से स्कोर करेंगे। आज की क्लास में अगर कोई डाउट होगा ज़रूर बताना इसके आंसर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।